तो आज अलग ही रंग में है काशी और झूम रही है काशी, क्योंकि आज से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम लोकार्पण करेंगे। कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे। बाबा काल भैरव के दर्शन के बाद कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। वाराणसी में गंगा आरती में भी शाम को शामिल होंगे पीएम मोदी। 2019 में पीएम मोदी ने ही इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, नींव रखी थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। 12 ज्योतिर्लिंग, 51 सिद्धपीठों के संत शामिल होंगे। पीएम मोदी भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। पीएम मोदी गंगा घाट पर आरती में भी शाम को शामिल होने वाले हैं। तो भगवान शिव की नगरी काशी के लिए आज का दिन कायाकल्प का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं और अपने सपने को साकार करने वाले हैं। 2019 में शिलान्यास के बाद आज भव्य उद्घाटन किया जाएगा और इस अवसर के लिए पूरी काशी नगरी में भव्य सजावट की गई है। ये देखिए, आज भव्य उद्घाटन है। 1:38 पर यह उद्घाटन होना है आस्था के कॉरिडोर का। इस मौके पर भक्तिमय माहौल हर तरफ देखा जा सकता है। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि तमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापविन्दम् वाराणसी नाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। पार्वती पतये हर हर महादेव। आपने कुछ रचना बाबा विश्वनाथ के लिए की है, क्या है? मैंने जो रचना की है, मेरे मन में आया, जो मोदी जी ने अद्भुत अकल्पनीय जो कार्य किया है योगी जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, वो जो काशी धाम बना हुआ है, उसके बारे में कहना चाहूंगा। मोदी का दुनिया में बड़ा नाम हो गया, काशी में विश्वनाथ धाम हो गया। मोदी का दुनिया में बड़ा नाम हो गया। हर हर महादेव। अयोध्या भी आ गया, काशी भी आ गया, मथुरा भी बाकी है, बीजेपी कह रही है। जी जी। अब हम 2 लाइन सुनाना चाहेंगे बाबा का भजन। शंकर दयाल बाटते दातार की तरह, शंकर दयाल बाटते दातार की तरह, लेकिन तुम्हारा प्यार भी हो प्यार की तरह। काशी में बह रही है गंगा की पुण्य धारा, काशी में बह रही है गंगा की पुण्य धारा। मुक्ति यही मिलेगी, मिल जाएगा किनारा, मुक्ति यही मिलेगी, मिल जाएगा किनारा। महादेव विश्वनाथ है सरकार की तरह, महादेव विश्वनाथ है सरकार की तरह, महादेव विश्वनाथ है सरकार की तरह, लेकिन तुम्हारा प्यार भी हो प्यार की तरह। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कार्यक्रम के लिए तमाम साधु संतों के काशी पहुंचने का सिलसिला पहले से ही शुरू हो चुका था। एयरपोर्ट पर योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे और मीडिया से बात की। महाराज जी, आज एक बड़ा दिन है, आप भी पहुंचे, साक्षी बनेंगे इस पल के, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी के लिए? आज ऐतिहासिक दिन खाली काशी विश्वनाथ के इस कॉरिडोर के परिसर की दृष्टि से नहीं, ये सांस्कृतिक दृष्टि से और भारत के गौरवशाली अतीत को वर्तमान में दिव्यता और भव्यता प्रदान करने के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। मोदी जी के आने से सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, भारतीयता अपनी शरीर संपूर्ण ऋषि परंपरा गौरवान्वित हुई है और जिस सनातन को नेपथ्य पर धकेल दिया गया था, उस सनातन को, उस हमारी संस्कृति को और उसके साथ समृद्धि को
एक नया आरोहण मोदी जी ने दिया है और उन्हीं पलों के साक्षी होने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, मोदी जी को आशीष देने के लिए और भगवान शिव से आशीष पाने के लिए। महाराज जी, कुछ दल इसको राजनीति से जोड़ तो साफ तौर पे योगी गुरु बाबा रामदेव थे और स्वामी अवधेशानंद थे, जिनका कहना है कि आज इस पल के वो साक्षी बनने आए हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को आशीर्वाद भी देने आए हैं। कैमरा पर्सन अतिकेश के साथ संकल्प बुबेजी, मीडिया, वाराणसी। तो खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। दिनेश शर्मा जो है खासतौर से इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे खास बात की विशाल। हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा है। दिनेश शर्मा जी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है, क्या आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है और प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे इसे कितना बड़ा तोहफा मानते हैं काशी के लिए आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब एक सांसद के रूप में उत्तर प्रदेश में काशी में लड़ने के लिए आए तो उनका पहला वक्तव्य था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। तो लोगों ने इससे कई अर्थ लगाए, लेकिन आज ये सिद्ध हो गया है जब हम बाबा विश्वनाथ के मंदिर का कॉरिडोर का जब लोकार्पण यहाँ पर होगा, वो अद्भुत दृश्य है। यहाँ तो जैसे लोग गीतों में कहते हैं ना कि बम बम बोल रहा है काशी, काशी मगन मगन निवासी। तो यहाँ का निवासी नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे भारतवर्ष का जो भारत की संस्कृति का प्रतिपादन करने वाले जो लोग हैं उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। और जिस तरीके से यहाँ पर घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ, सड़कों का जाल बिछा, अंडरग्राउंड लाइटिंग का सिस्टम हुआ, तमाम पुल बने, तमाम बड़े बड़े संकुल बने, विभिन्न प्रकार की जो यहाँ पर योजनाएं कार्यान्वित हुई हैं, अद्भुत है। काशी की प्राचीन महत्व को बनाए रखते हुए और एक नई काशी का समावेश उसमें हुआ है, ये एक बहुत बड़ा दृश्य है। दिनेश शर्मा जी, क्योंकि आपने कहा कि पीएम मोदी ने कहा मां गंगा ने मुझे बुलाया है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है, तीन चीजों का जिक्र किया जा रहा है कि आज से लगभग 200-250 साल पहले महारानी अहिल्याबाई ने जीर्णोद्धार कराया था, उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का शिखर लगाया था और अब नरेंद्र मोदी इसका कॉरिडोर का शिलान्यास करने, माफ कीजिएगा, उद्घाटन करने जा रहे हैं। क्या देखते हैं आप, इन तीनों में क्या समानता है? देखिए, हर समय का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूरे देश में एक माननीय मोदी जी के पहले एक ऐसा वातावरण बना था कि आप मंदिर में पूजन करोगे, टीका लगाओगे, कलावा बांधोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे तो आप सांप्रदायिक हो जाओगे। इस प्रकार का एक वातावरण पूरे भारतवर्ष में बना था। भारत की संस्कृति क्या है, भारत के लोग किस चीज़ पे श्रद्धा रखते हैं, कौन सी चीज़ उनके अंतर्मन में निवास करती है, ये एक बड़ी चीज़ थी। तो भारतीय संस्कृति का जो दर्शन है वो वर्तमान सरकार में विकास के साथ साथ वो भी शामिल हुआ है, लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखा गया है। सीधा आपको काशी ले चलते हैं, विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विशाल, जिसने काशी को पहले देखा है और जिसने काशी को अब देखा है, जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर सकता है, वो कहीं ना कहीं देख सकता है कि पहले की काशी और अब की काशी में फर्क क्या होता है। एक तो वो तस्वीर हमें बताइए, दूसरे बताइए कि इस वक्त क्या तस्वीर है, वहां से क्या कार्यक्रम है, कितनी देर में शुरू होगा? देखिए सचिन, इस वक्त मैं वाराणसी एयरपोर्ट के पास मौजूद हूं। अब से थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ यहां सर्किट हाउस से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में ही वाराणसी पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी जब यहां लैंड करेंगे एयरपोर्ट पे, सीधे यहां से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जाएंगे, जहां से सबसे पहले काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद फिर नाव के माध्यम से ललिता घाट पहुंचेंगे, जहां पर कलश में गंगा जल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में जाएंगे, जहां जलाभिषेक करेंगे 11 आचार्यों के साथ में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1:38 पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का एक भाषण भी होगा मंदिर चौक पर ही, जहां देश भर से जो बड़े साधु संत हैं वो मौजूद रहेंगे। और खास बात यह है क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिन लोगों ने निर्माण किया, जो मजदूर इसमें दिन रात काम में लगे हुए थे कोविड के विषम परिस्थितियों में भी, उन मजदूरों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, उनके साथ कुछ वक्त बिताएंगे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से DLW गेस्ट हाउस चले जाएंगे और उसके बाद शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाव के माध्यम से ही दशाश्वमेध
घाट पर पहुंचकर गंगा आरती में शामिल होंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन था, जो उनका लक्ष्य था, वो आज पूरा होता हुआ वाराणसी में दिखाई दे रहा है। मुझे याद है कि मैं 2014 में काशी में ही मौजूद था जब नरेंद्र मोदी ने यहां से एक बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा के लिए नामांकन किया था और नामांकन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और उसके बाद से काशी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं, खासतौर पर गंगा किनारे, वो आप यहां पर आकर महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र किया कि मां गंगा वर्षों से इस बात का इंतजार कर रही थी कब उनकी लहरें सीधे काशी विश्वनाथ और विशाल, एक इन्फॉर्मेशन जो है मैं दर्शकों से शेयर करता चलूं। निकल चुके हैं दिल्ली से प्रधानमंत्री और थोड़ी ही देर में, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप एयरपोर्ट के पास भी मौजूद हैं, थोड़ी ही देर में बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और शायद तभी लिए विशाल आपने कहा कि निकल चुके हैं योगी आदित्यनाथ भी उन्हें रिसीव करने के लिए। बिल्कुल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर पहले सर्किट हाउस जहां पर वो रुके हुए थे, यहां से बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर रिसीव करेंगे। उनके साथ बीजेपी के और बड़े नेता मौजूद रहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी जब इस बार काशी आ रहे हैं तो ये काशी के लिए बहुत खास मौका है। इससे पहले जब हम काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे, संकरी गलियां होती थी, लंबी लंबी लाइनें लगती थी और मुश्किल से 1 या 2 मिनट ही हम काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में बिता सकते थे। सुरक्षाकर्मी हमें बाहर जाने के लिए कहते थे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन आज जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में जाएंगे, काफी चौड़ा आपको एरिया मिलेगा, आपको वहां तुरंत हटने के लिए कोई नहीं कहेगा, आप वहां पर ध्यान लगा सकते हैं। और सबसे खास बात यह सचिन कि ललिता घाट जहां पर गंगा नदी का किनारा है, वहां से सीधे जो मान्यता है काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में, आप पहले गंगा का आचमन करिए, गंगा जल से स्नान भी कर सकते हैं और गंगा जल लेकर आप काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में जाकर जलाभिषेक करिए। तो अब वो जो सपना था पीएम मोदी का पूरा होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। ये 400 मीटर लंबा कॉरिडोर जरूर है, लेकिन यहां पर सैकड़ों साल बाद इस तरह का जीर्णोद्धार का काम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के माध्यम से हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस प्रोजेक्ट को लेकर खुद नजर रखे हुए थे, अधिकारियों के साथ संपर्क में थे, समय समय पर कुछ सुझाव भी देते रहते थे कि कहां पर क्या चीज होना है, कैसे बनना है। क्योंकि जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, सिर्फ मंदिर की भव्यता नहीं बढ़ी है, इसके साथ ही साथ वाराणसी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चीजों को भी सजोए रखने का काम किया गया है। वाराणसी गैलरी बनाई गई है, सिटी म्यूजियम बनाया गया है, एक मंदिर चौक बनाया गया है, यहाँ पर कई गेस्ट हाउस उसके अंदर बनाए गए हैं, साधु संतों के रुकने के लिए व्यवस्था की जाएगी इसमें। और साथ ही साथ जो स्कंद पुराण में काशी खंड में काशी के बारे में, भगवान शिव के बारे में, यहाँ के आनंद कानन के नाम से वाराणसी जाना जाता था, उसके बारे में जो भी वर्णन है वो सब आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के परिसर में लिखा हुआ मिलेगा, पत्थरों में उनको लिखा गया है। नंदी जहां पर विराजमान है उस एरिया का भी विकास किया गया है, ज्ञानकूप जहां पर है उस एरिया का भी विकास किया गया है, 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। और जब आप पूरा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर घूमेंगे तो आपको जगह जगह ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो काशी के इतिहास से जुड़ी है, जो काशी की संस्कृति से जुड़ी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में इस बात का खास ख्याल रखा है कि ये आधुनिक जरूर हो लेकिन इसकी हेरिटेज वैल्यू बनी रहे। और यही कारण है कि 36 से ज्यादा जो प्राचीन मंदिर है उनका भी संरक्षण इस कॉरिडोर के माध्यम से किया गया है। तारकेश्वर का मंदिर हो, भुवनेश्वर का मंदिर हो, बाबा विश्वेश्वर का मंदिर हो, इन सब के मंदिरों का जीर्णोद्धार यहाँ पर किया गया है। अपनी एक परंपरा है, अपनी एक प्रतिष्ठा थी और वो काशी को वैसा ही कुछ लौटाने की कोशिश जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, कोशिश की गई थी 2019 में, और एक रिकॉर्ड वक्त में भी हम ये कह सकते हैं कि ये बन करके पूरा भी हुआ और आज इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री करने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।